मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम अगेन स्पिन एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो मेरे प्यारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स, आज के इस सेशन में हम लेके आए आपके लिए खासम खास, क्योंकि आज ये सेशन जो आपके लिए बिल्कुल एकदम खास होने वाला है, क्योंकि हम वन शॉट रैपिड रिवीजन के अंदर पूरे एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर को फिनिश करेंगे। एकदम पूरा कंप्लीट हो जाएगा और उस पे बेस्ड जितने क्वेश्चंस है उन पे किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस की भी हम बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और हम आज के सेशन में कंप्लीटली बात करने वाले हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स की। सो लेट्स स्टार्ट। यस, सो देखिए बेटा, या देखिए अपन सबसे पहले है ना डिस्कशन करने वाले हैं। आपको ये समझ ही आ गया है कि हम वन शॉट में एक ही क्लास के अंदर पूरा कंप्लीट कर देंगे, है ना। वन शॉट का मतलब ही यही हुआ। और आज के सेशन में हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है उसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले पॉइंट अपने पास आ जाता है, जो आप अपने माइंड में बिठा लेना ये पॉइंट्स, कि यहाँ पर अगर क्वेश्चंस कहीं से बनता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, इसमें क्वेश्चन कहीं से बनता है तो वो होगा बॉइलिंग पॉइंट। तो ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट में मिथेनल यानी वन कार्बन का जो कंपोनेंट है मिथेनल, क्या है आपके पास मिथेनल सी CH2O, है ना। मिथेनल जिसे आप फॉर्मेल्डिहाइड भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो भाई? फॉर्मेल्डिहाइड भी बोल सकते हो। ये मिथेनल है। और इस मिथेनल की बात करें तो ये कैसा होगा, स्टेट में कैसा होगा बेटा? गैसियस होगा। इथेनॉल कैसा होगा? वोलेटाइल लिक्विड होगा। और हायर एल्डिहाइड जो है वो कैसे होंगे? लिक्विड और सॉलिड्स में होंगे। किस में होंगे? लिक्विड्स और सॉलिड्स में। इसका मतलब जो वन कार्बन का वो आपके पास गैस है, टू कार्बन का जो है टू कार्बन का एल्डिहाइड वो आपके पास लिक्विड है लेकिन उसका नेचर वोलेटाइल है। और हायर की बात करते चले तो फिर लिक्विड और उससे आगे चलेंगे तो और जो है आपके सॉलिड में मिल जाएंगे। ओके, पहली कहानी होगी बॉइलिंग पॉइंट से आपका क्वेश्चन बनता है। ध्यान रखना, सीधा बॉइलिंग पॉइंट से। और बॉइलिंग पॉइंट में क्वेश्चन क्या क्या होगा? एल्डिहाइड और कीटोन से पहले हम एल्कोहल पढ़ते हैं, फिर कीटोन एल्डिहाइड होता है। और एल्डिहाइड एल्कोहल के चैप्टर में हम ईथर पढ़ते हैं। और उससे पहले हम हाइड्रोकार्बन की बातें कर रहे होते हैं। तो अगर इनमें कंपेयर किया जाए तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? तो देखिए, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा देन कीटोन से। और कीटोन का हायर होगा किससे? एल्डिहाइड से। और एल्डिहाइड का हायर होगा किससे? ईथर और हाइड्रोकार्बन से। तो ये हाइड्रो सबसे कम किसका होगा बेटा? हाइड्रोकार्बन्स का होगा। ठीक है जी। और यहाँ पर सबसे ज्यादा इसका होने का रीजन भी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। कौन सी बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और कौन सी वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं? इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी है? इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये ध्यान रखना। तो ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है एल्डिहाइड और कीटोन का और एल्कोहल का, इन तीनों का आपस में। तो ऑर्डर याद रखना, किसका ज्यादा होगा? एल्कोहल का ज्यादा होगा। किससे? एल्डी कीटोन से। और कीटोन से भी, कीटोन का जो है वो ज्यादा होगा एल्डिहाइड से। किससे? एल्डिहाइड से। तो ध्यान रखना भाई, है ना। ओके, फिर आगे आपका हायर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन एंड ईथर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंटरेक्शन, है ना। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो है। बाकी यहाँ पर हमारे पास डाइपोल इंटरेक्शन में एक और जो बॉन्डिंग होती है वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्या है भैया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आंसर देना हमेशा। इनके बीच जो बॉन्डिंग का रीजन है वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना। यस, लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन, अब यहाँ पर लोअर बॉइलिंग पॉइंट है देन अल्कोहल ऑफ सम मॉलिक्यूलर मास। देखो इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लोअर है किससे? अल्कोहल से। दिख रहा है ना यहाँ पे? यहाँ पे अल्कोहल से लोअर है।
और बाकी का एल्डिहाइड कीटोन की बात करें, इनसे तो हायर है और इससे लोअर है। यस, लोअर मेंबर्स अप टू सॉल्युबिलिटी देखो तो 1 से लेकर 3 कार्बन तक आर मिसिबल इन वाटर। पानी में क्या होंगे भैया, मिसिबल होंगे, डिसोल्व होंगे, सॉल्युबिलिटी होंगे, लेकिन जैसे जैसे, और उसका रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों डिसोल्व होंगे, क्योंकि उनमें वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो जाती है। तो लेकिन जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या है, कार्बन चेन की जो लेंथ है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आई होप कि आपको बात समझ आ गई होगी। आइए नेक्स्ट, अब जो है ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी का पहला पॉइंट कवर हो गया। बॉइलिंग पॉइंट से आप कर लेते कि क्वेश्चन ढंग से आ रहा है ना, तो ध्यान रखना। फिर अगर बात करते हैं एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड में प्रिपरेशन मेथड्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, प्रिपरेशन मेथड की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके, ये तो नजर आएगा नहीं, हम मार्कर चेंज कर लेते हैं भाई। यस 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 यस, ओके, तो देखो जरा, हाँ, इधर है भाई एल्डिहाइड, इधर देखो बेटा क्या है, एल्डिहाइड है, और इधर क्या है, कीटोन है। इधर क्या है, कीटोन। एल्डिहाइड की बात करो, एल्डिहाइड बनेगा किससे, पहला कंडीशन है एल्डिहाइड बनाने के लिए, हमारे पास एल्कोहल है ना, किसकी बात कर रहे हैं, एल्कोहल और एसाइल क्लोराइड। तो भाई देखो, यहाँ पर एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल, इसका क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन। क्या लोगे तो क्या क्या बनेगा, K2Cr2O7 लोगे तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, अगर पीसीसी लोगे तो आपके पास एल्डिहाइड बनेगा। आई होप कि आपको बात समझ आ गई होगी। ओके, तो यहाँ पर फिर प्राइमरी है। दूसरा आपने क्या किया, कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में अगर आप हीट करते हो, कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में अगर आप हीट करते हो तो आपके पास एल्डिहाइड बन जाएगा। तो एल्डिहाइड बनाने के कितने तरीके हो गए, दो तीन, कौन कौन से, पीसीसी से करवा लो या फिर किससे कर दो, एनहाइड्रस CrO3 से कर दो, या फिर कॉपर पाउडर जो है उससे 573 केल्विन पर हीट करोगे तो आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा। ओके, एसाइल क्लोराइड क्या है मेरे भाई, एसाइल क्लोराइड है, और एसाइल क्लोराइड को रिडक्शन करना है किसमें, लेड बेरियम, सॉरी, पैलेडियम बेरियम सल्फेट में, किसमें, पैलेडियम बेरियम सल्फेट में। और भाई इसको लिखा जाता है लिंडलार रिएजेंट, लिंडलार रिएजेंट, रिएजेंट। आई होप कि ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, रिएक्शन का नेम क्या है, रोजनमुंड रिएक्शन। और रोजनमुंड रिएक्शन में दिमाग में बिठा के रखना, कहां से, रोजनमुंड का कहां से क्या पहचान है, एसाइल क्लोराइड, क्या है, एसाइल क्लोराइड, और किसके साथ में, किसमें, पैलेडियम बेरियम सल्फेट में। और हो सकता है यहाँ पर आपको पैलेडियम के साथ में बेरियम सल्फेट ना होके कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाए, हो सकता है बेटा ये ना मिलके कार्बन चारकोल मिल जाए,
ये सब क्या करेंगे, इसका रिडक्शन करेंगे और सीधा कहाँ पहुंचाएंगे, एल्डिहाइड में पहुंचाएंगे। खत्म कहानी, एसाइल और एल्काइल से दोनों से ही खत्म हो गया है। और अगर प्राइमरी है तो एल्डिहाइड है, लेकिन अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो क्या हो जाएगा भाई, कीटोन हो जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल है तो क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। आप भले ही चाहो तो सेकेंडरी अल्कोहल में, आप भले ही चाहो तो सेकेंडरी अल्कोहल में मेरे भाई आप पीसीसी लगा सकते हो आराम से। इससे भी आपको क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। इससे क्या मिलेगा, कीटोन, क्योंकि आप यूज प्राइमरी नहीं सेकेंडरी अल्कोहल कर रहे हो। तो याद रखना, प्राइमरी से एल्डिहाइड मिलता है, सेकेंडरी से कीटोन मिलता है। ओके, तो फिर आपने सेकेंडरी का कॉपर से किया, आपने सेकेंडरी कॉपर से किया, आपने सेकेंडरी को K2Cr2O7 से भी किया, आपने पीसीसी से भी किया, सबसे आपको सेकेंडरी से क्या ही मिलता है, कीटोन मिलता है। प्लीज अब फैन ऑन कर दो। यस, फिर सेकंड क्या है आपके पास, एल्कीन है। एल्कीन है, स्पेसिफिक रिएक्शन है मेरे भाई, स्पेसिफिक है। क्या स्पेसिफिक है, क्या स्पेसिफिक है, ओजोन અને ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन है। क्या है, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन है। बात समझ आ रही है, कौन सी रिएक्शन है, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन है। तो देखो एल्कीन की, ये क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन है। ओजोनोलाइसिस में इजी इजी तरीका, इजी एकदम इजी, क्या कुछ नहीं करना है, जो एल्कीन है उसे इस तरह से ब्रेक डाउन करना है, इधर भी डबल बॉन्ड ओ लगा दो, इधर भी डबल बॉन्ड ओ लगा दो, तो आपको मिल गया इधर क्या, आर, आर डबल बॉन्ड ओ प्लस सी डबल बॉन्ड ओ और आर, आर कीटोन मिल गया। आप ओजोनोलाइसिस एल्डिहाइड में भी ले सकते हो, है ना। यहाँ पे क्या लगा देना, सी एच डबल बॉन्ड सी आर एच, ये लगा दिए हो। ये लो, चलो हम इसको बोल देते हैं CH3 और इसको भी बोल देते हैं बेटा CH3। तो नंबरिंग करो इसको, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। नेम क्या है इसका, ब्यूट, ब्यूटटूइन। अब ब्यूटटूइन को आप ओजोनोलाइसिस करवाओगे, ब्यूटटूइन को आप ओजोनोलाइसिस करवाओगे मेरे भाई, O3 प्लस Zn, और तो सीधा यहां से ब्रेक डाउन करना, आपको क्या मिल जाएगा, CH3 CHO, दो मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। तो आप ओजोनोलाइसिस से एल्डिहाइड बना सकते हो, ओजोनोलाइसिस से कीटोन बना सकते हो। बस फर्क रखना क्या, आप यहाँ एक तरफ CH3 एक तरफ H ले रहे हो, लेकिन यहाँ आपने CH3 या R ले लिया है, तो आपके पास कीटोन बन जाएगा। ओके, बात समझ आ गई क्या, यस सर आ गई समझ में। यानी कि ओजोनोलाइसिस से एल्डिहाइड भी फॉर्म होता है, ओजोनोलाइसिस से कीटोन भी फॉर्म होता है। आइए दूसरी बात करते हैं, स्टीफन रिएक्शन। किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई, स्टीफन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। याद रखने का क्या तरीका है स्टीफन को, देखो नेम बोलो, बड़े प्यार से नेम बोलो, स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन टिन। देखो साउंड क्या आ रहा है, स्टीफन टिन, इसका मतलब है टिन क्लोराइड में होगी। क्या बोला मैं, याद रखना है, याद रखने का तरीका क्या होगा, स्टीफिन, बड़े प्यार से बोलो, स्टीफिन टिन, टिन क्लोराइड। ओके, और देखो इसमें लास्ट में एन आ रहा है, एन, एन आ रहा है कि नहीं, स्टीफिन में लिखते वक्त एन आ रहा है ना, एन आ रहा है, मतलब एन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होगा। कौन है, RCN, साइनाइड है। कौन है बेटा, साइनाइड है, और किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हो, HCl की प्रेजेंस में करवा रहे हो, तो आपको इमीन मिलेगा। क्या मिलेगा, इमीन मिलेगा। और इमीन का हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा। मतलब हाइड्रोलाइसिस में ब्रेक डाउन कर दो ना इसको, इसको ब्रेक डाउन कर दो डबल बॉन्ड को, तो यहाँ डबल बॉन्ड O लग जाएगा, सिंपल है ना। तो बस स्टीफिन में याद क्या रखोगे सर, स्टीफिन टिन, टिन क्लोराइड, स्टीफिन एन, एन आ रहा है मतलब साइनाइड, यानी एन कंपोनेंट लेंगे एन, तो कौन होगा, कौन होगा, कौन होगा,
RC ट्रिपल बॉन्ड N होगा, ये होगा जी, है ना। और एसिड के साथ ये रिएक्शन करवानी है, किसके साथ करवानी है, एसिड के साथ ये रिएक्शन करवानी है। बोलो समझ आया क्या। तो स्टीफन रिएक्शन किसकी स्पेसिफिक है, एल्डिहाइड फॉर्मेशन की है। और किससे बनेगा, साइनाइड से बनेगा। और किसकी प्रेजेंस में होगा, स्टीफन टिन क्लोराइड की प्रेजेंस में होगा। बोलो सही है, यस। अब आ जाइए डाइबल, डाइबल, डाइबल क्या बोलते हैं इसको, डाइबल, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। डाइबल क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट है। सो डाइवल में मतलब उसका क्या नेम है, डाईआइसो, डाईआइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाईआइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये रहा भैया। इसको ऐसे भी लिख देते हैं क्या, आई आइसो ब्यूटाइल है ना, आई ब्यूटाइल का सिंबल ये, और डाई है इसीलिए 2, और ये लग गया एल्यूमिनियम पर, और उस पे एक लग गया हाइड्रोजन, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, बस वहां 2H को हटा के यहाँ पर आइसोब्यूटाइल लग गया। क्या लग गया, आइसोब्यूटाइल लग गया, ठीक है ना। और आइसोब्यूटाइल को ऐसे भी लिख देते हैं, कैसे, ऐसे 1 2 3 4। तो ऐसे ऐसे कितने लगे होंगे, ऐसे ऐसे 2 लगे होंगे, किस पे, एल्यूमिनियम पर, इसी को डाइबल बोलते हैं। चलिए देखिए जरा, ये करता क्या है भैया, ये कॉन्जुगेशन में या पास में जो डबल बॉन्ड है उसका रिडक्शन नहीं करता है। भैया रिडक्शन सुना है, रिडक्शन क्या मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन एडिशन होता है। अगर अनसेचुरेशन है, अगर आपके पास अनसेचुरेशन है और यहाँ पर आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप है ना, तो ये उस फंक्शनल ग्रुप को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, एक्सेप्ट डबल बॉन्ड को, है ना। अनसेचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप में ही रहे, यानी कि डबल बॉन्ड को नहीं खत्म करेगा, सिर्फ किसको करेगा, साइनाइड है उसका रिडक्शन करके उसको किस में कर देगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। डाइबल का मतलब समझ में आया, डाइबल स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट है। किसी डबल बॉन्ड की प्रेजेंस में कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसका वो क्या कर देता है, फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन कर देता है, लेकिन किसका नहीं कर पाता है, किसका नहीं कर पाता है मेरे भाई, ये इसका नहीं कर पाता है डबल बॉन्ड का। बोलो समझ आई क्या, यस। अरे हाइड्रोलाइज किया, ऑक्सीजन कहां से आया, उसके बाद अपने हाइड्रोलाइज किया, फर्स्ट में रिडक्शन, सेकंड में हाइड्रोलाइज, ध्यान रखना, यस। आइए जरा हम बात किसकी कर रहे हैं, सर जी हमारे पास बात आ गई है एस्टर की। तो आपने साइनाइड से बना दिया, अनसेचुरेटेड साइनाइड से भी बना दिया, यहाँ सेचुरेटेड साइनाइड था, आपने यहाँ पर बात की है किसकी, एस्टर की। और एस्टर की बात कर रहे हैं तो डाइबल जो है वो स्पेसिफिक एस्टर को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, और किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो ध्यान रखना, डाइबल का काम क्या है, अनसेचुरेटेड कंडीशन में कोई फंक्शनल ग्रुप है उसका रिडक्शन करता है, लेकिन डबल बॉन्ड को टच नहीं करेगा। दूसरा क्या है, स्टर का स्पेसिफिक रिडक्शन करता है, किसका, स्टर का स्पेसिफिक रिडक्शन करता है। अगर आपको ये और बढ़िया चीजें जाननी है तो मेरा यूट्यूब पे लेक्चर होगा, कौन सा रिएजेंट, उसको पढ़ोगे तो उसमें सब समझ आ जाएगा कौन सा रिएजेंट कौन सा स्पेसिफिक है। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, अब देखो किसकी बात कर रहे हैं, कीटोन की, कीटोन की बात कर रहे हैं। तो कीटोन में क्या कर रहे हैं, जो एल्कीन है उसका क्या कर रहे हैं अपन, H2SO4 HgSO4 की प्रेजेंस में मार्कोनिकॉफ रूल्स यूज करके एडिशन क्या कर रहे हैं, पहले उसका एडिशन कर रहे हैं, है ना। और हाइड्रेशन करेंगे हम उसका, यानी वाटर मॉलिक्यूल के साथ एसिड की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रेशन कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं। तो भाई मेरे, अगर एल्कीन एल्काइन है तो क्या मिलेगा आपको, कीटोन मिलेगा, क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या है, बहुत देखा आपने फ्रीडल क्राफ्ट 5x5 के अंदर, एल्काइलेशन और एसाइलेशन को फ्रीडल क्राफ्ट कहते हैं। ये अटैक कर देगी यहाँ, ये जाएगा यहाँ, जब वापिस ये इसमें आएगा तो ये निकल जाएगा यहाँ,
जुड़ गया अपने पास कौन, कीटोन है ये, कौन है बेटा, कीटोन। अगर इस कीटोन में मैं एक ग्रुप और स्पेसिफिक कर दूं, यहाँ CH3 लगा दूं, तो बोलो इसका नेम क्या हो जाएगा, एसीटोफिनोन। क्या हो जाएगा इसका नेम, एसीटोफिनोन हो जाएगा। ठीक है, एसीटोफिनोन। तो ये ध्यान रखना, इसका थोड़ा सा नेम याद रखना। और ये किसकी प्रेजेंस में कराया है हमने, एनहाइड्रस LCl3 की प्रेजेंस में हुआ है। फ्रीडल क्राफ्ट तो हमने खूब की है ना, एल्काइलेशन एसाइलेशन 5x5 में खूब किए। आइए कुछ रिएक्शंस और प्रिपरेशन मेथड्स पे है, उस पे आते हैं। अभी जस्ट हमने एल्डिहाइड के अंदर बात कर ली थी, कौन सी, ओजोनोलाइसिस बात कर ली थी, की थी ना, ये लो ओजोनोलाइसिस, यहाँ से ब्रेक डाउन करो, डबल बॉन्ड इधर लगाओ, डबल बॉन्ड इधर लगाओ, हो जाएगा काम खत्म। यस, हाइड्रेशन ऑफ इथाइन, किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रेशन ऑफ इथाइन। तो हाइड्रेशन ऑफ इथाइन हम यूज कर रहे हैं टेम्परेचर पे, तो हमें एल्डिहाइड भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड भी मिल रहा है। देखो देखो देखो, हाइड्रेशन ऑफ इथाइन आपने यूज किया कहां पर, किधर गया भैया मार्कर, हाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने इसमें भी यूज किया, कीटोन मिला, बोलो मिला कि नहीं मिला, सर मिला। बस फर्क क्या है, फर्क है कि वहां जो हाइड्रेशन हम कर रहे थे उसमें हमने, अगर हम यूज करते हैं इसमें, अगर हम यूज करते हैं इसमें कौन, प्रोपाइन, तो कीटोन बनेगा। और अगर हम इथाइन यूज करते हैं तो एल्डिहाइड बनेगा। अगर हम इथाइन यूज करते हैं तो एल्डिहाइड बनेगा। बोलो समझ आई कि नहीं, यस, वेरी गुड। तो इतना याद रखना है कि अगर इथाइन यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, और प्रोपाइन यूज करेंगे तो कीटोन। ठीक है, ओके। आओ जरा थोड़ी बातें और कर लेते हैं इसके प्रिपरेशन मेथड पे। देखो हमारी प्रिपरेशन खत्म होने वाली है ना, प्रिपरेशन खत्म, फिर केमिकल भी खत्म करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन एल्डिहाइड, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन एल्डिहाइड, किसकी बात कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं मेरे भाई। क्या है फॉर्मेशन, यहाँ देखो अपन ने क्या यूज किया है, टोलुइन, क्या यूज किया है, टोलुइन। और टोलुइन में सबसे पहले क्रोमिल क्लोराइड, ये क्या है, कौन सा रिएजेंट है, कौन सा है, क्रोमिल क्लोराइड, कौन सा है बेटा, क्रोमिल क्लोराइड है। और कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में क्रोमिल क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं, तो इसका नेम रिएक्शन है इटाड। क्या है, इटाड रिएक्शन है, इटाड रिएक्शन है मेरे भाई। क्रोमिल क्लोराइड, टोलुइन की रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड में करवाओगे तो क्या नेम आ जाएगा, इटाड रिएक्शन आ जाएगा। क्या आएगा बेटा, इटाड रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है ना, ओके। और इससे क्या बन जाएगा, इससे क्या बन जाएगा, बीच में एक इंटरमीडिएट बनेगा, कौन सा, क्रोमियम ब्राउन, क्रोमियम ब्राउन बनता है ना, ये ध्यान रखना, पूछा गया है यार ये क्रोमियम ब्राउन ना। कुछ इस तरह से OCr OCl जो है वो आपके पास यहाँ लगा होगा, OCr OCl2, ये जो दो चीजें लगी हुई होगी यहाँ पर, ये क्रोमिल क्लोराइड की कहानी में, Cl सॉरी, Cl तो ये क्रोमिल क्लोराइड की कहानी में होगा। इसे ब्राउन क्रोमियम ब्राउन बोलते हैं, है ना। और उसको फिर हम जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो अपने पास क्या मिल जाता है, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे उसका H H2O से, तो अपन को क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा, यानी बेंजीन एल्डिहाइड। तो देखो इटार्ड रिएक्शन टोलुइन से क्या बनाने की है, बेंजीन एल्डिहाइड बनाने की है। फिर आ जाओ दूसरी क्या है, ये है क्रोमियम ऑक्साइड्स की बात करें तो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है, एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में करवाते हैं, हीट करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, बेंजीन एल्डिहाइड मिल जाएगा। और अगर आपने सिंपली सिंपली Cl2 प्लस H फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू, ये कौन सी है,
फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है मेरे भाई, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। और उस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में जब Cl लगेगा, जब Cl लगेगा, पहली स्टेप तो क्या है कि सर टोलुइन में CH3 से Cl2 सनलाइट से रिएक्शन करवाई, हमारे पास बन गया क्या, हमारे पास बन गया CH2Cl। और बाद में जब सब हमने क्या करवा दिया, इस पे हाइड्रोलाइज करवाया एसिड में, यहाँ से ये तो चला गया और यहाँ पर कौन आ गया, OH आ गया, जो आगे शिफ्ट हो गया क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया, है ना। हीट कर देंगे ना, क्योंकि देखो यहाँ हीट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हीट, तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर चलिए कहानी क्या है, बेंजीन, बेंजीन से हम कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं, तो स्पेसिफिक रिएक्शन हो गई, फिर से ये स्पेसिफिक रिएक्शन हो गई। क्या नाम है इसका, गाटरमान कोच रिएक्शन है, गाटरमान कोच रिएक्शन है, क्या है, कोच रिएक्शन है। तो भैया गाटरमान कोच रिएक्शन में जो है वो कौन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। अरे मैं तुम्हें 2-3 रिएक्शन एक साथ समझाता हूँ, है ना, ठीक है। देखो यहाँ समझा देता हूँ भाई। एक तो आपको है ना गाटरमान, गाटरमान कोच, और एक आपको जो है कंफ्यूजन हो सकता है आगे चल के, ओनली गाटरमान। और एक कंफ्यूजन आपको जो चलेगा, लगेगा, मतलब होगा, वो है कॉलवेज रिएक्शन। अब सर ये तीनों में आपस में क्या ही कंफ्यूजन है, देखो भाई इन दोनों में तो कंफ्यूजन है बेटा नेम का, है ना। और कोच में इसमें इसमें कंफ्यूजन है रिएजेंट का, है ना, इसमें कंफ्यूजन है रिएजेंट का। जैसे आपने जस्ट अभी देखा कि सर यहाँ पर बेंजीन के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl करके लेके आए, यस, है ना, ये हुआ। और आपके पास क्या बन गया, एक एल्डिहाइड कंपोनेंट बन गया, एक एल्डिहाइड कंपोनेंट बन गया। भाई यहाँ पे जो होगा ना, यहाँ पे, यहाँ की कहानी थोड़ी अलग है। कहानी इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पे जो आपके सामने होगा वो फिनोल के साथ में पहले तो NaOH हो जाएगा, जिससे आपके पास क्या हो जाएगा मेरे भाई, ओ हो, आपको एक प्रॉब्लम कर गई होगी, क्या कर गई होगी, चलो मैं अभी अभी लेके आता हूँ, है ना। मैं अपने आप को हटा देता हूँ क्योंकि आपको प्रॉब्लम हुई होगी रिवीजन वाली क्लासेस में आगे। अभी हटा देता हूँ, मैं वापस उसको दोहरा दूंगा। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, आपके सामने फिनोक्साइड बनेगा, क्या बन जाएगा मेरे भाई, फिनोक्साइड बन जाएगा। Na बना कि नहीं बना, बन गया। और इस फिनोक्साइड में आपने क्या कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, देखो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ पर कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है कि नहीं है। तो बस इतना ही फर्क है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जब आता है तो ये बनता है, और यहाँ पर सेकंड में आप क्या करवा देना, हाइड्रोलाइज करवा देना या प्रोटोनेशन करवा देना एसिड में। तो भाई आपको ये मिल जाएगा क्या, सेली, ना सेलिसिल एल्डिहाइड, सेलिसिल एल्डिहाइड। तो भैया मेरा ये सेलिसिल एल्डिहाइड बन गया। और इसमें क्या कहानी है, इसमें कहानी ये है कि यहाँ पर जो है वो कंपाउंड एनिलीन आ गया, और इसके बाद आपने जो है NaNO2 प्लस HCl से रिएक्शन करवाई, आपके पास डायजोनियम वाला कंपाउंड बन गया N2Cl, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। और इसमें फिर आपने क्या कर दिया है कि जो डायजोनियम वाला कंपाउंड है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर
आपने अब गाटरमान और सेंडमियर दो बन जाती है यहाँ पर। तो चलो अब मैं गाटरमान पढ़ा रहा हूँ इसलिए सेंडमेरी भी पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो गाटरमान में तो होगा कॉपर प्लस HCl होगा, तो भाई मेरे भाई यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, Cl मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, Cl। और अगर बनेगा तो इसमें भी क्या, Cle, लेकिन ये CuCl या Cu2Cl2, है ना, इससे रिएक्शन करवाओगे तो ये तो कहलाएगी क्या, ये तो क्या कहलाएगी, सैंड, है ना, ये क्या कहलाएगी, सैंड मियर रिएक्शन। ये तो सैंड मियर रिएक्शन कहला रही है, ये गाटरमान कहला रही है ऊपर वाली इधर की। तो देखो तुम्हारी कितनी रिएक्शंस हो गई है, आपकी गाटरमान कोच हो गई है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड HCl यानी एल्डिहाइड है। तो गाटरमान में जो है बेंजीन से एल्डिहाइड बनाने की है, जबकि गाटरमान कोच है ना, वो एल्डिहाइड बनाने की है, जबकि गाटरमान हेलो एल्केन बनाने की है या हेलो एरीन बनाने की। गाटरमान के साथ साथ सेंडमेयर भी पढ़ लिया अपन ने। और कोलबेज रिएक्शन में कंफ्यूजन CO2 को लेके हो सकता है, क्योंकि गाटरमान कोच में कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं और कोलबेज में CO2 लेते हैं, ध्यान रखना, इसीलिए मैंने ये चीजें क्लियर करवाई है। हाँ जी, तो यहाँ पर ये एसिटोफिनोन, ये जो रिएक्शन अपने की थी ना, ये वाली, इसमें दिक्कत आ गई होगी, तो यहाँ पर ध्यान रख लेना कि आप ये फ्रीडल क्राफ्ट वाली जो है उसको समझ लेना। यहाँ पर आपने एसाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाई तो आपको एसिटोफिनोन मिल गया है। क्या मिल गया है, एसिटोफिनोन। अब ध्यान रखना इसको एसिटोफिनोन भी बोलते हैं, एसिटोफिनोन की रिएक्शन है ये, तो ये ही रहा होगा, इससे पहले वाले में तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी, इसमें तो नहीं आई है, ठीक है। चलो अपन को टाइम पे याद आ गई चीजें। यस, तो देखो भाई इधर इधर क्या है आपका, ये तो हो गया आपका गाटरमान कोच वाली कहानी, मतलब ये तो प्रिपरेशन मेथड इसका खत्म। इधर आ गया फ्रॉम नाइट्राइल्स। तो नाइट्राइल्स में देखो क्या है, नाइट्राइल्स में साइनाइड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात चल रही है। अरे ये तो बहुत ग्रिग्नार्ड में बहुत पड़ा है, साइनाइड में ग्रिग्नार्ड करना यार, इसमें क्या दिक्कत है, यहाँ पर किया। अब उसके बाद आपने ट्रिपल बॉन्ड है इसमें, ध्यान रखना क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये तो जाएगा यहाँ पर, ये जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, एक ही तो बॉन्ड आएगा, एक बॉन्ड आएगा तो ये जुड़ जाएगा। अब दूसरे बॉन्ड पे फिर से H2 का अटैक करवा दो, H2 का अटैक करवाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है अटैक कर जाएगा OH, है ना, कौन कर जाएगा, OH, और इस पे कौन लग जाएगा, H, तो आपका बन जाएगा CH3COH NHMgX, और यहाँ तो CH2 CH3 है ही। तो अब क्या होगा, ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये वाला H इस पे आ जाएगा, तो ये बन गया आपका कीटोन। क्या हो जाएगा, कीटोन बन जाएगा, है ना, इससे सीधा क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, ठीक है ना। देखो ना ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, यहाँ से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ये सिंगल बॉन्ड था अब डबल बॉन्ड में आ गया, तो ये डबल बॉन्ड आ गया। ये C2H5 यहाँ है, ये तो निकल ही गया, निकल गया तो क्या है, Mg से कौन है, NH2 और Br, X जो भी था वो। यस, उसके बाद आ जाओ, किसकी बात कर रहे हैं, एसाइल क्लोराइड, किसकी बात कर रहे हैं, एसाइल क्लोराइड की बात कर रहे हैं। तो ग्रिग्नार्ड के साथ कैडमियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, ग्रिग्नार्ड के साथ कैडमियम क्लोराइड की अपन बात कर रहे हैं, तो आपके पास क्या बन जाता है, 2 एल्काइल ग्रुप कैडमियम से बॉन्डेड हो जाते हैं जी, किससे, कैडमियम मेटल से बॉन्डेड हो जाते हैं। और इसी कैडमियम मेटल का, यानी ये भी क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ये भी क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ना, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, यानी डाई एल्काइल कैडमियम जो है उसकी बात कर रहे हैं। तो एसाइल क्लोराइड की डाई एल्काइल कैडमियम के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ Cl हट जाएगा और उस पे ये R आके लग जाएगा, कीटोन बन जाएगा मेरे भाई। ध्यान रखना, डाई एल्काइल कैडमियम कीटोन के फॉर्मेशन में काम आ रही है, किसमें काम आ रही है, कीटोन के फॉर्मेशन में काम आ रही है। तो ये भैया आपका हो गया
ऑन प्रिपरेशन मेथड फिनिश। आइए बात कर रहे हैं अपन इसकी केमिकल रिएक्शंस की। किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई? केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। यस तो देखो जरा, हाँ देखो 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 क्या हो गया है। साइनोहाइड्रिन, यहाँ पर अपन है ना, ये देखो एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी हो सकता है, एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी हो सकता है ना, एल्डिहाइड या फिर कीटोन कोई भी हो सकता है। होगा क्या, क्योंकि रिएक्शन कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। कौन सी है बेटा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में होना कुछ नहीं है, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और ये ऑक्सीजन पे जाएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा और इस पे नेगेटिव आएगा। तो बस यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल होगा ना, वो सीधा इस पे अटैक करता चला जाएगा। तो देखो यहाँ से शिफ्ट हुआ ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और ये कौन है, ये है HCN, HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन करवा रहे हैं किसी बेस की प्रेजेंस में। बोलो सही है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा H प्लस, और ये Cn क्या होगा माइनस, तो माइनस कार्बन पे जाके जुड़ेगा। जुड़ा कि नहीं जुड़ा? जुड़ गया ना। और इस पे O नेगेटिव है, प्रोटोनेशन करते इस पे आ जाएगा, तो नेम क्या हो जाएगा, साइनोहाइड्रीन। क्या नेम इसका? साइनोहाइड्रीन, ये होता है साइनोहाइड्रीन। समझ आई बात? ये क्या है, साइनोहाइड्रीन है। ऐसे ही आप रिएक्शन किससे करवा रहे हो, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फाइड से करवा रहे हो। किससे? सल्फाइड से करवा रहे हो, सल्फेट से नहीं सल्फाइड से करवा रहे हो। देखो भाई, अगर सल्फाइड से करवा रहे हो, किधर है? हाँ, सल्फ किससे करवा रहे हैं, सोडियम बाई सल्फा, ये क्या है, सोडियम बाई सल्फाइट है, सोडियम बाई सल्फाइट है। तो सोडियम बाई सल्फाइट जो होगा वो कैसे है, एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन कितने, 3 है ना, तो ये O इस पे हो गया Na, और यहाँ पर भी सिंगल ही बॉन्ड होगा, और इस पे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। इस पे कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड होगा, ऑक्सीजन होगा, और इस पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब सल्फर के 4 बॉन्ड होंगे, सल्फर के 4 बॉन्ड होंगे। तो अगर भाई ये टूटेगा यहाँ से, तो ये नेगेटिव होगा, तो ये इस पे जुड़ेगा सीधा। देखो हमने जोड़ दिया इस पे, है ना, SO3H को जोड़ दिया, और सोडियम जो है इस ऑक्सीजन पे आके बैठ गया, है ना, और इसका प्रोटोनेशन करवाते ही यहाँ पर कौन आ जाएगा, H आ जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ग्रिग्नार्ड, बड़ी फेमस रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड का तो मैंने स्पेसिफिक जो है लेक्चर भी बनाया हुआ है टोटल ग्रिग्नार्ड पर, मतलब ग्रिग्नार्ड किस किस से रिएक्शंस करवाती है ग्रिग्नार्ड वाली। तो आप आराम से जाके ग्रिग्नार्ड वाला लेक्चर देख सकते हो कि टोटल कौन सी है। ग्रिग्नार्ड में इजी है, क्या है, ग्रिग्नार्ड में RMgX, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये जुड़ जाएगा इस पे, ये जुड़ गया, तो देखो R इस पे जुड़ गया, और ये बन गया। लास्ट में क्या करना होता है, हाइड्रोलाइज करना होता है ना, हाइड्रोलाइज करना होता है। तो यहाँ से इधर तो आ गया H और इधर आ गया OH, तो आपके पास OH, और यहाँ पे क्या बन जाएगा साथ में, Mg के साथ में एक तरफ X और एक तरफ OH, खत्म कहानी। फिर सुनो, आपके पास क्या है, अपने एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है, ये एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन क्यों, अरे भाई अगर R लगाया, H लगाया, डबल बॉन्ड लगाया, तो एल्डिहाइड हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पर R लगाया और यहाँ R लगाया, तो कीटोन हो जाएगा। मतलब कोई चक्कर ही नहीं है, आराम से। इन ये दोनों की है, साइनोहाइड्रिन एल्डिहाइड में भी होती है, कीटोन में भी होती है, क्योंकि कार्बोनिल की रिएक्शन से, है ना। ये सारी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड इसमें भी होती है, इसमें भी होती है ना, सबकी रिएक्शन है। फिर ROH यानी एल्कोहल की रिएक्शन करवा रहे हो, किसकी करवा रहे हो, एल्कोहल की।
भाई कीटोन हो या एल्डिहाइड हो, अगर आप एल्कोहल की रिएक्शन करवा रहे हो किसके प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, तो आपको मिलेगा हेमी एसीटेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना। कहानी क्या है, सर भले कीटोन हो चाहे फिर एल्डिहाइड हो, अगर उसमें अल्कोहल की रिएक्शन करवा रहे हैं, किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं मेरे भाई, अल्कोहल की रिएक्शन करवा रहे हैं एसिड की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर खुद अल्कोहल ही तो डोनर है, अल्कोहल का ऑक्सीजन डोनर है, तो ये सीधा कार्बन पे अटैच होगा O। तो देखो मेरे भाई ये हो गया आपका क्या, O अटैच हो गया, ये हो गया ना यहाँ पे, और फिर H जो है यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा, वो H इधर आके लग गया, जिसको बोलते हैं एक तरफ है घरवाली और दूसरी तरफ है OH, है ना, क्या है, एक तरफ है OR और एक तरफ है OH, ठीक है ना, तो इसे बोलते हैं हेमी एसिटिल। हेमी एसिटिल कैसा है हेमी एसिटिल, एक तरफ है घर वाली एक तरफ है बाहर वाली, ऐसा कौन है, हेमी एसिटिल है, दिख रहा है ना, इस पे एक तरफ OH और एक तरफ है OR, ठीक है। लेकिन कौन ये कब तक जिए, तब तक हम सेकंड ऑक्सीडेशन यानी सेकंड अल्कोहल का इसमें HCl से रिएक्शन करवाते हैं, तो भाई हेमी एसिटिल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एसिटिल में, यानी दो अल्कोहलिक मॉलिक्यूल लगते ही क्या कर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा मेरे भाई, ये कन्वर्ट हो जाएगा हेमी एसिटिल में, क्योंकि ये जो बाहर वाली जो बोला आपने OH, इस पे ये एसिडिक H लग के अब जब बाहर वाली है तो इसको बाहर कर देगा, ये बाहर वाली को क्या कर देगा, बाहर यानी आउट कर देगा, ये आउट हुआ और इसने अटैक किया मेरे भाई, यानी कि इसको लिविंग ग्रुप बना दिया इसने, और फिर ये दोनों यानी दोनों तरफ कौन हो गई, दोनों तरफ सिर्फ घरवाली हो गई, यानी OR हो गया, उसे एसिटिल बोल देंगे। बोलो समझ आया कि नहीं आया, अब ध्यान रख लेना, इससे ये डायलॉग बाजी तुम्हारे याद करने के लिए है ना, क्या, कि अगर एक तरफ है घरवाली एक तरफ बाहर वाली मतलब हेमी एसिटेल की कहानी है, और दोनों तरफ ही घरवाली तो फिर एसिटेल की कहानी है, इसकी कहानी है, एसिटेल की कहानी है। बोलो समझ आया क्या, ओके। आओ एक तरफ की रिएक्शंस खत्म हो गई, चलो दूसरी तरफ की रिएक्शंस पे आते हैं, है ना। देखो यहाँ पे भी सेम है, ये रिएक्शन भी किसके लिए है भैया, ये रिएक्शन भी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए है, क्योंकि दोनों तरफ इधर इधर तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो सिर्फ यहाँ यहाँ जुड़ रहा है यहाँ जुड़ रहा है, बस यही तो चेंज आ रहा है ना यार, ठीक है। तो देखो हमने अमोनिया से रिएक्शन करवा दी, किससे, अमोनिया से, यानी NH3 से रिएक्शन करवा दी, है ना, NH3। तो भाई पहले यहां देख लो, इसकी एक जनरल रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो। देखो कार्बोनिल है यहाँ NH2 और इस यहां दिखाते हैं हम थोड़ा सा इसको, यहां लिखता हूं मैं एक, अगर आपके पास ये भी है ये भी है, तो यहां पर आप N अमोनिया अमोनिया ये दोनों से रिएक्शन फिनिश, यहाँ पर H लग गया ना, तो कुल मिला के आपको इधर का O इधर का 2H आउट करना है और दोनों को आपस में डबल बॉन्ड से जोड़ देना है, बस इतना करना है। तो देखो यहाँ का O और यहाँ का दोनों H यहाँ से आउट हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड, ये देखो क्या बन गया, डबल बॉन्ड N, और लास्ट में जो इस N से जुड़ा हुआ है वो जुड़ा रहेगा, जेड कोई कंपोनेंट है जो यहाँ जाने की, यानी कि इस H की जगह पर कोई और जुड़ जाएगा, एक बार H जुड़ गया एक बार कुछ और OH जुड़ जाएगा, कुछ और जुड़ जाएगा, NH2 जुड़ जाएगा, ऐसे। तो देखो कुल मिला के बनना डबल बॉन्ड N है, डबल बॉन्ड क्या बनना है, N है। तो पहली रिएक्शन पे आ जाओ, अगर आपने नाइट्रोजन से करवाई इमीन बन गया, इसको क्या बोल देंगे, इमीन, अगर पीछे सिर्फ हाइड्रोजन बचा डबल बॉन्ड के साथ इमीन,
अगर आपने NH2 यानी हाइड्रेजीन से रिएक्शन करवाई तो बेटा आपके सामने क्या बन जाएगा, हाइड्रेजोन। देखो देखो यहाँ N के साथ जो जुड़ा था वही पीछे जुड़ा रह गया, उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर हाइड्रेजीन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो हाइड्रोजोन बन जाएगा। अगर फिनाइल हाइड्रेजीन के साथ करवाओगे तो फिनाइल हाइड्रेजोन बन जाएगा। देखो C6H5 रह गया, यानी एक एरोमेटिक रिंग है। फिर आपने 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजीन से करवाओगे, 2,4 2,4 डाइनाइट्रो, भैया ये 2,4 दो नाइट्रो जो है हाइड्रोजन पे लगे फिनाइल के पे, है ना। तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन पे करवाओगे तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन बन जाएगा, जिसे अपन क्या बोलते हैं, 2,4 DNP। मतलब 2,4 DNP का टेस्ट सर कीटोन भी देता है और एल्डिहाइड भी देता है, लेकिन कौन सा टेस्ट सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड ही देता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। 2,4 DNP तो दोनों ही देता है, एल्डिहाइड और कीटोन देता है, लेकिन एल्डिहाइड के स्पेसिफिक टू टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनको जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा मुझे। यस, हाइड्रोक्सी अमाइन, हाइड्रोक्सी अमाइन कौन होता है, NH2 के साथ OH लगा होना, तो बस इसे ऑक्सिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सिम। OH पीछे लगाए तो ऑक्सिम बोलते हैं, और सिर्फ H लगाता तो इमीन बोलते हैं, है ना। फिर आपके पास क्या है, सेमी, क्या है, सेमी कार्बेजाइड है, सेमी कार्बेजाइड है। सेमी कार्बेजाइड मतलब अमाइड, सेमी कार्बेजाइड मतलब अमाइड। हाइड्रोजीन पे हाइड्रे हाइड्रोजीन जो था उस पे पीछे अपने अमाइड लगा दिया, अमाइड देखो NH2 डबल बॉन्ड हो, इसे अमाइड बोलते हो ना। तो सेमी सेमी कार्बेजाइड हो गया, सेमी कार्बेजाइड हो गया, इसको बोलते हैं सेमी कार्बेजोन। क्या हो गया बेटा, सेमी कार्बेजोन। सेमी कार्बेजोन में क्या है, कुछ नहीं, पीछे ये NH2C डबल बॉन्ड वाला ग्रुप जो है हाइड्रोजन पे लगा हुआ था, ठीक है ना। और लास्ट एंड फाइनल हमने अमाइन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सब्स्टिट्यूटेड इमीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, ये कोई सब्स्टिट्यूटेड लग गया इमीन पर आर, वो बन जाएगा। बोलो समझ आई क्या, ओके। इधर की रिएक्शन और इधर की रिएक्शन समझ में आ गई। इसमें 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इधर ध्यान रखना। एक ऑक्सिम बहुत है, सेमी कार्बेजाइड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन की रिएक्शन याद रखना, हाइड्रोजीन कहाँ यूज होता है, ऐसी रिएक्शन ढूंढ के बताओ मुझे जहां हाइड्रोजीन का यूज होता हो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कौन सी वो रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजीन का यूज होता हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। किस पे आ गए भाई, रिडक्शन ऑक्सीडेशन पे आ गए। तो देखो आपको बहुत अच्छे से पता है एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा अल्कोहल में, और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड है। ऑक्सीडेशन अभी जस्ट ऊपर पढ़ के आए थे ना, बोलो बोलो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सा, किससे किससे, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्या करोगे जिससे आपके सामने, जिससे आपके सामने क्या बन जाए, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बन जाए। क्या बन जाए मेरे भाई, एल्डिहाइड बन जाए, पीसीसी। क्या है, पीसीसी। पीसीसी से ऑक्सीडेशन करोगे ना तो एल्डिहाइड, और अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या बोराहाइड्राइड पे तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल। और कीटोन का रिडक्शन करोगे तो क्या मिल जाएगा, सेकेंडरी, क्या मिल जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। बोलो समझ आई क्या बात, हाँ सर समझ आ गई है। आइए, ये किस पे चल रहे थे, रिडक्शन पे, है ना। रिडक्शन देखो इधर इधर देखो, इसका ऑक्सीडेशन ये दे रखा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किया आपने तो क्या है, अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड का रिडक्शन एल्कोहल, एल्डिहाइड का रिडक्शन एल्कोहल, और एल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड। प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड।
और अगर आपने प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन मेरे भाई सीधा करवा दिया K2Cr2O7 में एसिड की प्रेजेंस में, तो सीधा सीधा किस में चला जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। एल्डिहाइड नहीं बनेगा बीच में, है ना। और अगर आप चाहते हो कि एल्डिहाइड बने तो पीसीसी में करवाना रिएक्शन, तब जाके एल्डिहाइड बनेगा। देखो ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तब आपके पास रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, है ना। देखो 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 क्या है, हाइड्रोकार्बन्स में रिडक्शन कर देंगे इसका, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अगर आपके पास कार्बोनिल है तो इस कार्बोनिल का ये दोनों H, दोनों O हट के इस पे H और H लग जाए, 2 H लग जाए, तो भाई इसमें एक अगर अगर रिएक्शन आप करवाते हो जिंक अमलगम और एसिड की प्रेजेंस में HCl, जिंक अमलगम से करवाते हो तो ये हाइड्रोकार्बन बनाता है, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। क्लीमेंशन क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, तो याद रखना एल्डिहाइड और कीटोन में अगर हम जिंक अमलगम एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो उस रिएक्शन का नेम क्या है, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। तो यही इसकी पहचान है क्या, जिंक अमलगम ही इसकी पहचान है। और एक कार्बोनिल कंपाउंड से, एक एल्डिहाइड और कीटोन से किस में आ जाता है, हाइड्रोकार्बन में आ जाता है, किस में आ जाता है, हाइड्रोकार्बन में आ जाता है। ऐसे ही आपके पास उल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन आ गई, और इसी में मैं क्या बोल रहा था कि उल्फ रिडक्शन रिएक्शन के अंदर क्या यूज होता है, हाइड्रेजीन यूज होता है। तो देखो कार्बोनिल के साथ अगर हाइड्रेजीन आपने यूज किया है तो क्या बन जाएगा, हाइड्रेजोन बन जाएगा। पहली स्टेप तो यही हो गई, हाइड्रेजोन बन जाएगा, बोलो समझ आई। और उसका हम एल यानी KOH बेस की प्रेजेंस में इथाइल इथाइल ग्लाइकोल की प्रेजेंस में बेस से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाता है, हाइड्रोकार्बन बन जाता है। हाइड्रोकार्बन की दो रिएक्शन क्या है, उल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, दोनों ही किसकी है, एल्डिहाइड कीटोन की है। दोनों में क्या पहचान है कि अगर क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है तो जिंक अमलगम एसिड के साथ, और अगर उल्फ किस्नर है तो कीटोन और एल्डिहाइड के साथ किसकी रिएक्शन करवानी है, किसकी, हाइड्रेजीन की, जिससे क्या बनेगा, पहले हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को फिर आप किसमें किसमें करवाओगे, बेस से रिएक्शन करवाओगे, किसकी प्रेजेंस में, इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में। क्लियर, ओके। तो ये एल्डिहाइड का हो गया। अब कीटोन पे आओ। अगर आपके पास कीटोन का ऑक्सीडेशन, भाई देखो कीटोन का ऑक्सीडेशन टिपिकली होता है ना, कीटोन का ऑक्सीडेशन इतना इजी नहीं है। तो कीटोन का ऑक्सीडेशन जो होगा वो किसमें होगा, K2Cr2O7 एसिड की प्रेजेंस में। तो आपके पास जो है कार्बन 1 2 के बीच और कार्बन 2 3 के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होता है ना। अगर ये क्लीवेज हुआ तो ये वाला कार्बन जो है उससे तो बन गया क्या, कहां पहुंचा देगा, फॉर्मिक एसिड तक, और ये वाला पार्ट किसमें आ जाएगा, एसिटिक एसिड में, है ना। मतलब जो कितने कार्बन का, 1 2 और 3 प्रोपेनोइक में हो जाएगा, किसमें, प्रोपेनोइक एसिड में आ जाएगा। और अगर ये वाला टूटता है, ये वाला क्लीवेज होता है, तो ये क्या है, एसिटिक एसिड, और वो क्या है, एसिटिक एसिड। तो भैया कौन सा वाला टूटेगा और क्या बनेगा, तो देखो ये मेजर बनेगा जिसमें एसिटिक एसिड बन रहा है, और ये माइनर प्रोडक्ट में होगा, किसमें होगा, माइनर प्रोडक्ट में होगा। ये कौन है, अनसिमेट्रिक कीटोन है, एक तरफ कार्बन चेन अलग है और एक तरफ अलग है, ठीक है ना। तो ये वाला मेजर होगा। एल्डोल कंडेंसेशन अदर रिएक्शन में, भैया एल्डोल कंडेंसेशन मैंने स्पेसिफिक एल्डोल कंडेंसेशन का नेम रिएक्शन में पढ़ाया हुआ है। इसके लिए क्या चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, और अगर जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो वो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, कैनिजारो। बोला था मैंने अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो देखो नजारो,
क्या है बेटा उसमें, देखो नजारो। ठीक है, तो हम आपके पास कहानी को बना देते हैं। यस, यहाँ एल्डोल कंडेंसेशन है, तो चलो एल्डोल कंडेंसेशन देख लो। एल्डोल का क्या है कि आप एल्डिहाइड और कीटोन इसमें सिंपल क्रॉस दोनों होती है, आपको बहुत अच्छे से जानना है। तो मैंने नेम रिएक्शन का लेक्चर लिया हुआ है, उस नेम रिएक्शन का फर्स्ट लेक्चर जो है उसमें सेकंड लेक्चर जो है उसमें आपका एल्डोल कंडेंसेशन पे पूरा रिएक्शन है, हर टाइप का एल्डोल उसमें मैंने क्रॉस और सिंपल दोनों ना दोनों है। तो भाई ये रिएक्शन आप एक बेस की प्रेजेंस में करवाओगे। बेस क्या करेगा, यहाँ का जो आपका अल्फा कार्बन है उस पे प्रेजेंट H अल्फा H को खा जाएगा, यानी कि कुल मिला के CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो जो बेस से रिएक्शन करवाओगे वो बेस किसको किसमें, इसका एक H खा जाएगा तो इसको कन्वर्ट कर देगा मेरे भाई इसमें C डबल बॉन्ड OH। और फिर यही जो है यही अटैक कर जाएगा, किसमें अटैक कर जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, यानी कि यही अटैक कर जाएगा इसमें और बन जाएगा क्या, CH3 CO माइनस ये वाला, और इधर इसका H है, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ गया मतलब CH2 जुड़ गया और इधर हो जाएगा CHO, और लास्ट में इसका प्रोटोनेशन कर दोगे तो बन जाएगा CH3 COH, और यहाँ H है CH2 CHO, यहाँ पर क्या हो जाएगा CHO। तो ये हो गया आपका एल्डोल। और अगर इसको भी कर दिया आपने हीट, इसको भी क्या कर दिया हीट, ये रहा ये एल्डोल रहा, और इसको अगर हीट कर दिया तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो एक H है वो यहाँ बॉन्ड देकर यहाँ से निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, और क्या बन जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, क्रॉस होगा तो आपके पास एक मेथेनल है एक एथेनल है, या क्रॉस होगा तो आपके पास एक एल्डिहाइड होगा एक कीटोन होगा। ठीक है ना, और उसी की दूसरी पार्ट जिसे हम कह रहे थे कैनिजारो, बस अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए मेरे भाई, इस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एक उसी बेस में यहाँ पर आप KOH भी ले सकते हो, यहाँ आप NaOH भी ले सकते हो, और उसी में एक कंपाउंड तो बन जाएगा एल्कोहल और एक बन जाएगा उसका एसिडिक कंपाउंड यानी सॉल्ट बन जाएगा उसका, है ना, जैसे पोटेशियम फॉर्मेट बन गया यहाँ पर, या सोडियम फॉर्मेट बन सकता है ना, तो ये हो सकता है। और एक रिएक्शन एल्डिहाइड की कौन सी रिएक्शन है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो आप इसकी क्या करवा दो नाइट्रेशन से रिएक्शन करवाओ। तो मेरे भाई एल्डिहाइड या कीटोन में जो है ये कौन सा डायरेक्टिंग होगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा, मेटा कंपाउंड बनेगा। ठीक है ना, अगर अपन फिनोल या क्लोरोबेंजीन या एनिलीन या एनिसोल है ना या टोलुइन में बना रहे होते तो उसमें कौन सा बनता, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग बनता। क्या बनता, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग बनता। मतलब अगर यहाँ फिनोल होता तो कंपाउंड मेटा पे नहीं, या तो यहाँ लगता या फिर यहाँ लगता, है ना, तो इसमें कौन सा डायरेक्टिंग होता है, मेटा पोजीशन का डायरेक्टिंग होता है। देख लो यहाँ है मेटा, ये तो ऑर्थो है, ये ऑर्थो है, ये पैरा है, ये मेटा है और ये मेटा है, तो मेटा डायरेक्टिंग है ना। यस, तो अब बच गए इसके क्वेश्चंस। देखो भाई 25 में आया हुआ क्वेश्चन है, फटाफट से देख लो। अपन एक कंप्लीट रिवीजन कर दिया है ना, कंप्लीट रिवीजन हो गया। देखो देखो, the following questions are case based questions, read the pages carefully and answer the questions that follow। क्या बोल रहा है बेटा, फिनोल यहां से ना, फिनोल undergoes electrophilic substitution reaction readily, है ना, readily due to the strong activities effects of the OH group. It is
to the benzene ring since the OH group. Okay, increase the electron density more to ortho and para position. Therefore, the OH group is ortho para directing. Riemann-Tiemann reactions is one of the example of aldehyde. Yes, yes, yes. बात सही है. The group being introduced on the aromatic ring of the phenol and ortho to hydroxy group. This is the general method used for the orthoformaldehyde of phenol. Answers of the following questions. आपने ऊपर जो भी पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, ध्यान से पढ़ा तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा और अगर आपको रिएक्शंस आपने रिवीजन में बहुत अच्छे से देखी है तो भैया अपना काम बन जाएगा. सो क्या कह रहा है? What happen when phenol reacts with? ले भैया फिनोल है, ये फिनोल है. वेरी गुड. इसमें रिएक्शन करवा रहे हो Br2. सर ये तो समझ आ गई क्योंकि सर ये कौन सी है? हेलोजिनेशन रिएक्शन है. तो कहा अभी जस्ट बोला था ना कौन सी डायरेक्टिंग है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है. ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है. ले भाई जब पूछ लिया तो एक में साथ साथ कहानी समझा देता हूं. अगर यहाँ Br2CS2 लिखा हुआ है, ओनली Br2 लिखा है, तो आप इसके ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग बनाना. क्या बनाना? ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ही बनाना. मेरी बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूं? सिर्फ ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ही बनाना. लेकिन अगर यहाँ इस पे लिख दिया गया है ब्रोमीन वाटर, क्या लिख दिया गया है? ब्रोमीन वाटर, तो टपाक के रिएक्शन करके खत्म कर देना और यहाँ पे लगा देना यहाँ भी यार मेरे भाई, और यहाँ पे भी Br, मतलब तीनों जगह क्या बन जाएगा? Br बन जाएगा. बोलो नेम क्या होगा इसका? नेम बताओ, कोई नेम बताओ. सर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 और 6 है. तो बोलो क्या हो जाएगा? सर 2, 4 और 6 ट्राई ब्रोमोफिनोल हो जाएगा. तो पहली वाली तो अपन को रिएक्शन जो पूछी थी वो थी ये. अब अपन से सेकेंडरी कौन सी पूछ ली है? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक नाइट्रिक एसिड वाली. तो सुन लो, नाइट्रिक एसिड में सुन लो. ये ले भाई, अगर यहाँ लिखा हुआ है, देखो अगर यहाँ लिखा हुआ है HNO3, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, तो भैया आपके पास बन जाएगा OH, या तो इसके ऑर्थो पर या इसके पैरा पर. देखो मैं सारे क्वेश्चंस क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ इससे रिलेटेड, है ना. लेकिन अगर यहाँ मेरे भाई ये लिख दिया गया है OH प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 और साथ में लिख दिया गया है कंसंट्रेटेड H2SO4, तो भाई चिपका देना फटाक से. यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या लगा दोगे? NO2, यहाँ पे भी NO2 और यहाँ पे भी NO2. इसका नेम हो गया पिक्रिक. ये C है, RIC, पिक्रिक एसिड हो गया. क्या हो गया जी? पिक्रिक एसिड हो गया. ध्यान रखना इस बात का ना. तो यहाँ जो क्वेश्चन बनता है वो पिक्रिक एसिड का बन जाता है. किसका बनता है?
पिक्रिक एसिड का क्वेश्चन बन जाता है। एक और चीज का ध्यान रखना, ये जो नाइट्रोफिनोल है ना, पैरा नाइट्रोफिनोल या ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, भाई इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो पूछा जाता है बॉइलिंग पॉइंट का। किसका? बॉइलिंग पॉइंट का। तो ध्यान रखना, किसका ज्यादा होगा? पैरा नाइट्रोफिनोल का ज्यादा होगा, किससे? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल से। किसका? पैरा नाइट्रोफिनोल का ज्यादा होगा, किससे? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल से। रीजन क्या है? इसमें कौन सा है? इसमें इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इसमें कौन सी है? इसमें इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, क्लियर? यस, पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा, व्हाई फिनोल डज नॉट अंडरगोस प्रोटोनेशन? भाई इसलिए प्रोटोनेशन में नहीं जा पाता है क्योंकि क्योंकि फिनोल पे जो O है ना, उसके पास जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाता है, इसीलिए इसके पास H जो प्रोटोनेशन के लिए आता है वो इसके पास रुक ही नहीं पाता है ना, वो वहां पर स्टेबल होता ही नहीं है, वो क्या कर जाता है? वो भाई रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाता है ना। यस, इसीलिए नहीं कर पाता है, रेडिली नहीं कर पाता है, क्योंकि द lone pair of the oxygen does not available to there because the lone pair of oxygen is participate in the resonance with the benzene ring. Yes, which is a strong acid phenol or cresol? Give reason. भाई ये कह रहा है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? किसमें? किसमें? क्रिसोल, और एक तो है आपके पास क्रिसोल और एक फिनोल। तो देखो यार, ये तो है फिनोल और ये है क्रिसोल। ये कौन है? क्रिसोल। ये क्रिसोल है, ठीक है। और तो क्रिसोल, पैराक्रिसोल, मेटाक्रिसोल, ये होता है। तो अगर यहाँ पर बात करें तो ये रेजोनेंस करता है, लेकिन ये ग्रुप कैसा इफेक्ट करता है? सर ये ग्रुप तो प्लस आई इफेक्ट करता है, और प्लस आई इफेक्ट करेगा तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर क्या करेगा? बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा, पुल करेगा इधर, है ना। इधर क्या कर रहा होगा? पुश कर रहा होगा इसमें, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, तो भैया इसमें इसका एसिडिक कैरेक्टर घट जाएगा, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ध्यान रखना। तो भैया ये तो प्लस आई इफेक्ट वाला है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक नेचर के। एसिडिक नेचर के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसीलिए फिनोल ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, राइट द IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म मेंशन इन राइमर-टिमान रिएक्शन। ओहो, राइमर-टिमान रिएक्शन अभी अभी देखी, राइमर-टिमान रिएक्शन नहीं देखी तो लो देखो राइमर-टिमान रिएक्शन। ये भाई मेरी राइमर-टिमान रिएक्शन, इसकी रिएक्शन हम किससे करवाते हैं? बेस से, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? फिनॉक्साइड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? फिनॉक्साइड आयन में। और फिनॉक्साइड आयन की रिएक्शन हम किससे करवा दें? क्लोरोफॉर्म से करवा दें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? और पहले में क्लोरोफॉर्म भाई मेरे, दूसरे में हम क्या करवा देंगे? H2O, H प्लस प्रोटोनेशन, तो यहाँ तो OH आ जाएगा और यहाँ बन जाएगा एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको? सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड। लेकिन सैलिसिल एल्डिहाइड एक कॉमन नेम है, लेकिन उसने क्या पूछा है? ये तो भाई मेरे कॉमन नेम है। आपसे पूछा है IUPAC, तो प्रायोरिटी एल्डिहाइड को मिलेगी कि नहीं? यस, 1 2 2 है, तो भाई इसका नेम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन एल्डिहाइड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन एल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन एल्डिहाइड।
और अगर इसी की रिएक्शन आपने किस में करवा दी, फिर से जवाब देना, CO2 किससे, CO2 और HCl से करवा दी, तो बताओ क्या बन जाएगा, CO2 और नेम रिएक्शन इसकी क्या होगी, एक तो इसका नेम रिएक्शन बताना फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में, इसका नेम रिएक्शन बताओ क्या होगा, नेम रिएक्शन और प्रोडक्ट क्या होगा, है ना, प्रोडक्ट क्या होगा, नेम रिएक्शन बताओ, अभी जस्ट मैंने इससे पहले बताया था। यस, द रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद द सोडियम एल्कोक्साइड फॉर्मेशन ईथर इज, हाय हाय हाय, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। देखो अभी जस्ट आपने जो रिएक्शन की है उसी की बात कर लेते हैं ना, एल्कोक्साइड बनाना है ना, अभी जस्ट हमने फिनोक्साइड बनाया है, क्या बनाया, फिनोक्साइड बनाया ना, एल्कोक्साइड बनाऊं, ले, कोई बड़ी बात है इस बात पे, CH3OH है, इसका बेस से रिएक्शन करवा दो, जैसे फिनोक्साइड बना मेरे भाई वैसे ही बन जाएगा एल्कोक्साइड, ये बन गया सोडियम एल्कोक्साइड। और अब इस सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन आप किससे करवा रहे हो, एल्किल हैलाइड, मतलब RCl कोई भी, और एल्कोक्साइड यहाँ पर मैं जब OH ले लूंगा तो मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा एल्कोक्साइड, ये हो गया एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, और क्या, तो भैया ये वाला जो है वो अटैक कर जाएगा इस पे और यह निकल जाएगा इससे, हो गया क्या, C जुड़ गया O से, O जुड़ गया CH3 से, ये बन गया ईथर, और इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ each of the hydration of the following alcohols by the action of concentrated H2SO4, डिहाइड्रेशन की क्या बतानी, करेक्ट ऑर्डर बताना है, कौन होगा कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो भैया टर्सरी एल्कोहल सबसे, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, तो फर्स्ट ऑप्शन है ना, राइट द मेन प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, बताओ जल्दी से इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये कौन है, हाइड्रेशन है, सॉरी कौन सी रिएक्शन है, B2H6 वाली रिएक्शन है, कौन सी है, इसका नेम बताओ, इसका उसका बाद में करना, पहले इसका बताओ, ये पढ़ा हुआ है आपने, पहले इसका बताओ कि ये पढ़ा हुआ है आपने, अभी जस्ट मैंने पूछा भी था आपसे, क्या हो जाएगा इसका, कोलबेज, कौन है ये, कोलबेज है, कौन है भाई, कोलबेज है सर, ये कोलबेज, यानी कि इसमें क्या बन जाता है कोलबेज में, यहाँ पे बन जाएगा OH, CO2 से यहाँ बन जाता है C डबल बॉन्ड O H, OH यानी कि सेलिसिल एसिड, सेलिसिल एसिड बन जाएगा, है ना, इसका तो क्या होगा, सेलिसिल एसिड बन जाएगा, और ये बोरेशन रिएक्शन है यार, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, कौन सी है, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है, तो इसमें क्या होता है, ये वाला जो है ना ये न्यूक्लियोफाइल है, और हाइड्रोबोरेशन क्या, इलेक्ट्रोफाइल है, तो ऐसे करके CH2 CH यहां जो है उससे जुड़ जाएगा बोरोन, और बोरोन का जो हाइड्रोजन है यानी BH3 अटैक करेगा, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो निकलेगा और वो यहाँ आके जुड़ जाएगा, ऐसे कितनी बार होगा, 3 बार होगा, यानी फिर से CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये फिर से इस पर अटैक करेगा, यहाँ से H निकलेगा, निकलने वाला H जो है यहाँ आके जुड़ जाएगा, कुल मिला के इस तरह से चलता रहेगा, और ये बोरोन पे इस तरह से 3 जुड़ जाएंगे, कितने जुड़ जाएंगे, 3 जुड़ जाएंगे, 3, है ना, अपने नोट्स में देखो, आपने बहुत अच्छे से लिखा था, जब अपन ने पढ़ाया था तब बहुत अच्छे से लिखा था, तो ऐसे कितने जुड़ जाएंगे, 3 जुड़ जाएंगे, 3 H है ना, इसलिए 3 ग्रुप जुड़ जाएंगे इस पे, कितने, 3, और तीनों में क्या कर दोगे, फाइनल H2O2 से रिएक्शन, इधर OH
इधर OH, इधर OH, इधर भी OH, इधर OH और इधर भी OH। ये तो सब पे क्या आ गया, एल्कोहल बन जाएगा। ये किसकी रिएक्शन है, एल्कोहल बनाने की, CH3 CH2 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 और H, प्राइमरी एल्कोहल बन जाएगा। इसका एक कार्बन कम हो गया होगा, देख लें यहाँ पे देता है CH2, ये लो, है ना। हर एक पे कितना कार्बन है, चार चार वाला है ना, सब पे एक एक कार्बन बढ़ा देना, यहाँ पे भी, यहाँ पे। तो ये प्राइमरी एल्कोहल मिल जाएगा। और साथ में कौन होगा, साथ में बन जाएगा H3BO3, बोरिक एसिड, बोरिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाली रिएक्शन होगी, कोलबेस नीचे वाली रिएक्शन होगी। यस, देखो भाई इनके नेम्स क्या हो जाएंगे, IUPAC नेम क्या होंगे, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो सर इधर तो यही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट होगी। नंबरिंग करो, 1 2, इधर से 2 पे मिल रही है, 1 2 3, इधर से 3 पे। फंक्शनल ग्रुप को जो नियर मिलेगा वही रहेगा, 1 2 3 4, है ना। फर्स्ट सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सेकंड गिव द नंबर टू पेरेंट कार्बन चेन। तो 1 2 3 4 दे दिया हमने, दे दिया तो 2 पे कौन हो गया, 2 पे ऑक्सीजन हो गया और 2 पे मिथाइल, तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। तो ढूंढो 2 मिथाइल कौन है, सर ये 2 2 डाइमिथाइल, नहीं डाइमिथाइल तो नहीं है। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल नहीं, 2 मिथाइल है हाँ, और ब्यूट 4 है तो ब्यूट बोलेंगे, हाँ सर ब्यूट बोलेंगे। और 2 पे अल्कोहल है यानी ऑल है, हाँ इसका ऑप्शन हो गया सी सर। यस, आओ राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। चलिए बताइए इसका नेम क्या हो जाएगा। इधर से गिनेंगे 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पर 2 कार्बन है, दिख रहा है, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, C2H5 को क्या लिख सकते हैं, CH2 CH3 लिख सकते हैं कि नहीं। यस, तो फिर यहाँ से 1 2 3 4 5, तो सर 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन फंक्शनल ग्रुप नियर बाई इधर से है, तो ये हो जाएगा आपका सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और नंबरिंग लगेगी इधर से 1 2 3 4 और 5, 5 हो जाएगा। तो बताओ क्या आ जाएगा, 3 पे कौन है, 2 डाइमिथाइल है, तो भाई क्या बोलोगे, 3 3 डाई मिथाइल, 3 3 डाई मिथाइल, है ना। और 5 है ना, पेंट, पेंट टू ऑल, पेंट पेंट टू ऑल, पेंटेन टू ऑल, पेंटेन टू ऑल, ठीक है ना, ये हो जाएगा। इसका यूपीएससी बोलो क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप तो एल्कोहल है मेन, तो 1 2 3, ऐसे चलो कोई दिक्कत नहीं, 4, तो क्या बोल दोगे, बोलो क्या बोल दोगे इसमें, सर ये क्लोरो है, ये ब्रोमो है, ये मिथाइल है, तो मिथाइल और ब्रोमो में पहले कौन आता है, ब्रोमो, तो क्या बोल दोगे, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, है ना। देखो यार एक कंटिन्यू होना चाहिए नेम, लेकिन अब स्पेस नहीं है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं, बाकी नेम क्या होना चाहिए आपका, कंटिन्यू रखना ना। तो देखो भाई यहाँ पे हो गया 2 ब्रोमो, फिर क्या है 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, और फिर क्या है 3 मिथाइल के बाद, अब देखो इधर बॉन्ड क्या है कार्बन चेन में, 1 और 2, 2 बॉन्ड है ना, और कितने का है 4 ना, ब्यूट, ब्यूट 2 इन 1 ऑल बोल दो, 1 ऑल, या फिर ब्यूटीन ऑल भी बोल सकते थे आप, है ना। ये हो गया, इसका यूपीएससी नेम होगा तो 1 2 3, तो ये फिनाइल है, ये फिनाइल है, तो फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट एक ही है, तो 3 फिनाइल
3 फिनाइल और क्या है 1 2 3 प्रोप 1 2 प्रोप 2 इन नॉल या 1 मोल है ना प्रोपेनॉल। तो ये इसका हो गया। आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इसका नेम क्या होगा, यूपीएससी क्या नेम होगा। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपकी क्या है, ये है ना ये होगी या फिर ये होगी, ये होगी या फिर ये होगी, बोलो या फिर ये होगी, बोलो क्या होगी, क्या बोलेंगे इसको। तो देखो इसमें क्या लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी, इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी मेरे भाई जे। 1 2 3 तो क्या हो गया 2 मिथॉक्सी 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल मिथाइल है ना 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन प्रोपेन ठीक। फिर क्या आ गया राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड, चलो वो तो हटा दो, अब यहाँ पर आ जाओ क्वेश्चन पे, यहाँ पे देखो ये क्या है COH बॉन्ड एंगल इन एल्कोहल इज, कैसा होगा भाई, वाटर का जो बॉन्ड एंगल होता है वो क्या होता है 104 होता है, और टेट्राहेड्रल का जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट ये होता है। तो आपके पास ये आंसर क्या होगा, है ना, आंसर क्या होगा, इसका बॉन्ड एंगल होता है किसका, इसका बॉन्ड एंगल जो होता है ना, कार्बन जब लगा होता है तो इसका बॉन्ड एंगल अप्रोक्स होता है 108 के आसपास। तो आपका क्या हो गया स्लाइटली लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट, यस टेट्राहेड्रल से कम होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो देखो इसमें क्या कह रहा है COH bond angle is in alcohol is slightly less than tetrahedral angle, हाँ 109 से थोड़ा स्लाइटली कम होता है, बिल्कुल सही है। दिस इज ड्यू टू द रिपल्सन इंटरेक्शंस बिटवीन द टू लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है, सही एक्सप्लेनेशन है, दोनों सही है। यस इसका आंसर मुझे दे दो फटाफट से, इसका आंसर मुझे दे दो फटाफट से, क्या आंसर होगा। देखो फिनोल है, बेस से रिएक्शन करवाए फिनोक्साइड बना CO2 ऐड हुआ और प्रोटोनेशन करवाया, तो बोलो क्या बन जाएगा, कौन सी रिएक्शन है, कोलबेज, कोलबेज रिएक्शन है, कोलबेज, कोलबेज है तो क्या बनता है कोलबेज में सैलिसिल एसिड बनता है ना, हाँ एक्स तो सैलिसिल एसिड होगा सर। तो वाई क्या है, वाई राइमर्टिमान है, राइमर्टिमान, और राइमर्टिमान में क्या लिया है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म जब लेते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, क्या बनता है एल्डिहाइड बनता है, तो सेलिसिल एल्डिहाइड, सर इसमें एल्डिहाइड नहीं है, सेलिसिल नहीं है, ये नहीं होगा, ये तो एसिड हो गया, तो बकवास बात होगी, ये भी नहीं, ये है, हाँ ये सेलिसिल है और इसमें ये, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, इधर सेलिसिल एसिड है इधर सेलिसिल एल्डिहाइड है, तो डी ऑप्शन हो गया। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेन प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग, इसमें मेन प्रोडक्ट बताओ, तो भैया ये क्या है रिडक्शन करेगा, यस बिल्कुल रिडक्शन करेगा, तो ये स्टर की बजाय किसका कीटोन का रिडक्शन करेगा, किसका करेगा कीटोन का रिडक्शन करेगा, तो अच्छा ये रिंग नहीं है, ओके कीटोन का रिडक्शन होगा ना, तो इसका हो जाएगा OH एल्कोहल, और इसमें जुड़ा है दूसरा पार्ट CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये प्रोडक्ट बन जाएगा इसमें, है ना।
यहाँ पर है, इसका क्या करना है, हाइड्रेशन करना है। ओके, तो भैया ऑक्सीजन ऐड होगा तो कहाँ होगा सर, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग यहाँ होगा एडिशन। CH2 CH3 यहाँ हो गया OH, ये हो जाएगा, है ना, ये वाला हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता, अगर मान लो यहाँ मेरे भाई ट्रिपल बॉन्ड होता, कौन सा बॉन्ड होता, ट्रिपल, H नहीं रहेगा फिर, है ना, ट्रिपल बॉन्ड होता और हाँ यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता, H हो जाएगा। तो अगर आप इसे हाइड्रेशन करवाते हैं ना, हाइड्रेशन, तो पहले वाले में तो क्या बन जाता, डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ हो जाता OH। लेकिन ये इसमें नहीं बचता, किसमें कन्वर्ट हो जाता है ये जाता है यहाँ पे इस पे, ये जाता है इस पे, यानी कि इसका फाइनल प्रोडक्ट जो हमेशा होता वो ये कभी नहीं आएगा ऊपर वाला, हमेशा क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O, है ना, HCH3, ये आएगा कीटोन, ध्यान रखना, है ना, और H नहीं होगा। अच्छा यहाँ H तो था ही नहीं भाई, H कहाँ से ले आया मैं, H तो था ही नहीं। अच्छा चलिए दिखा नहीं होगा आपको, मैं दिखा देता हूँ। हम्म, ना, ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा, है ना, ये इस तरह से बन जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट कभी यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ पहुंचेगा, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा, कीटोन बन जाएगा यहाँ पर, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए फटाफट, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द हाइड्रेशन स्टेप। अरे यार ये तो हाइड्रेशन स्टेप, यहाँ तो क्या है देखो, टेम्परेचर 443, अगर 443 एसिड है तो आपका एल्कीन बन जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। याद करो याद करो, मैंने बताया था अगर टेम्परेचर यहाँ पर होता, टेम्परेचर होता CH2OH, क्या होता, दिया होता एसिड के साथ में 413 केल्विन, तो बताओ फिर प्रोडक्ट क्या बनता, प्रोडक्ट फिर जो है वो एक ईथर बन जाता, क्या होता, ईथर। ध्यान रखना 443 है तो ईथर बनेगा, 413 है तो ईथर बनेगा, 443 है तो एल्कीन बनेगा। ये सैलिसिल एसिड है और सैलिसिल एसिड पे हम किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, एनहाइड्राइड की करवा रहे हैं, किसकी करवा रहे हैं, एनहाइड्राइड की। तो बोलो क्या बनेगा, क्या बनेगा, तो एनहाइड्राइड पे तो यार न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, और इस वक्त न्यूक्लियोफाइल सिर्फ ये फिनोल वाला कंपोनेंट है, इस पर अटैक करेगा, कुल मिला के यहाँ जुड़ेगा O से जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और कौन जुड़ जाएगा CH3, CH3, और यहाँ हो जाएगा COOH, इसको बोलते हैं एस्प्रिन, क्या बोलते हैं, एस्प्रिन टेबलेट बोलते हैं। तो सैलिसिल एसिड यानी कि पहले आप फिनोल से कॉल्वेज या राइमाटिमान के CCl4 से सैलिसिल एसिड बनाओ, सैलिसिल एसिड की एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाओ तो एस्प्रिन बन जाएगी, है ना, क्या बन जाएगी, एस्प्रिन। ये कौन है, एनहाइड्राइड है, तो एस्प्रिन बन जाएगी। हाँ बोलो इसका पीसीसी से, बोलो पीसीसी क्या करता है, अल्कोहल को किसमें, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, किसमें, एल्डिहाइड को, अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। तो ध्यान रखना पीसीसी स्पेसिफिक है, रिडक्ट, ये ऑक्सीडेशन है लेकिन एल्कीन का नहीं करेगा, सिर्फ किसका करेगा, सिर्फ इसका करेगा, और किसमें करेगा ऑक्सीडेशन, प्राइमरी अल्कोहल का एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। यस, चलिए लास्ट में इसका बता दीजिए फटाफट से क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, किधर गया, यस, देखो HCl से रिएक्शन करवाइए, हीट है तो एसिड है, तो एसिड में क्या होगा, एसिड H प्लस देता है, और यहाँ लॉन पेयर है वो इस पे चला जाएगा, तो अच्छा लिविंग ग्रुप बनेगा, और बाद में ये यहाँ से निकल जाएगा तो Cl माइनस यहाँ अटैक कर जाएगा, मतलब कुल मिला के क्या बन गया,
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। अरे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, OH निकल के क्या हो जाएगा, Cl लग जाएगा। बात खत्म, बात खत्म। ये वाला तो निकलेगा क्योंकि इसका लोन पेयर रेजोनेंस होता है, इसका होता नहीं है, तो ये हो जाएगा, है ना। कॉपर, ये क्या है, टर्सरी एल्कोहल है। कॉपर, कॉपर से टर्सरी एल्कोहल का, भैया टर्सरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना बड़ा टिपिकल है, नहीं हो पाता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, CH3 C CH3 C CH3 OH। इसकी जब आप कॉपर से 573 केल्विन पर करवाते हो तो भाई यहां से एक H जो है वो यहां जाता है और ये यहां से इमिट हो जाता है, और ऑक्सीडेशन के बजाय यहां तो क्या हो गया है, एलिमिनेशन हो गया है। क्या हो गया है, एलिमिनेशन हो गया है। ऑक्सीडेशन ना होके क्या हो गया भाई, एलिमिनेशन हो गया है। मतलब समझ में आ गई। ओके, तो ऑक्स किसका, टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना थोड़ा टिपिकल मामला है। ओके, तो भाई ये अपन ने जो है इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं, हाँ, कंप्लीट हो गए सारे के सारे। तो आज के सेशन में आपको कैसा लगा और कितना हेल्पफुल रहा, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वन शॉट लेके आएंगे फिर से एक नए चैप्टर का, कुछ इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस के साथ में, ताकि हमें समझ आए कि क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे हैं। सो प्लीज आपको वीडियो कैसा लगा और आपको कितना हेल्पफुल रहा, कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर मुझे बताइए। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद।